पूरी तरह सामान्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की ये एक बड़ी उपलब्धि है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक देश में ईंधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और एलपीजी की बढ़ती कीमतों के बावजूद सरकार ने घरेलू एलपीजी आपूर्ति को निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। साथ ही पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को भी स्थिर रखा है। जनवरी में तो हमारा इंडियन क्रूड बास्केट लगभग $63 पर बैरल था, जो मार्च में बढ़कर $113 पर बैरल हो गया और अप्रैल में अभी तक का जो एवरेज है वो लगभग $116 पर बैरल है। इस सभी के बावजूद भी भारत सरकार की ये कोशिश रही है कि डोमेस्टिक सप्लाईज को सस्टेन्ड कंटिन्यू रखा जाए और उसमें किसी प्रकार का कोई डिसरप्शन ना हो। देश में जहां इस वक्त पर्याप्त घरेलू गैस उपलब्ध है, तो वहीं कमर्शियल गैस की आपूर्ति को भी 70% तक पहुंचा दिया गया है। घरों में पाइप्ड गैस के कनेक्शन भी रिकॉर्ड संख्या में पंजीकृत किए गए हैं। मंत्रालय के मुताबिक अब तक 5 लाख से ज्यादा घरों को सीधे पाइप्ड गैस से जोड़ा गया है। मार्च के महीने से लेकर अब तक लगभग 5 लाख से अधिक पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया है। 5,68,000 से अधिक नए कंज्यूमर्स को पीएनजी कनेक्शंस के लिए रजिस्टर किया गया है। अंतर मंत्रालयी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक खाड़ी देशों में भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और मौजूदा परिस्थितियों में शिपिंग लाइन और निर्यातकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया गया है, जिससे संचालन सुचारू रूप से जारी है। थोड़ा सा समन्वय शिपिंग लाइन और एक्सपोर्टर के बीच में बेहतर हुआ है। ऑल द इंडियन सी फेयरर्स जो उस रीजन में है वो सेफ हैं और 18 तारीख के बाद कोई फर्दर इंसिडेंट्स रिपोर्ट नहीं हुई है। दुनिया भर के देशों में जहां पश्चिम एशिया की पल पल बदलती स्थिति ने ईंधन का संकट पैदा किया है, तो वहीं भारत में केंद्र सरकार की निगरानी और सही वक्त पर सही फैसलों ने स्थिति को स्थिर रखने में कामयाबी हासिल की है। भारतीय